आता है, आप वो खरीदना चाहते हैं। आप अगर आज कई यूथ को देखेंगे, कुछ कहते हैं अरे मुझे वो जूता खरीदना है, मुझे बड़ा पसंद आया था, मुझे ये कपड़ा खरीदना है, मुझे बड़ा पसंद आया था। अगेन आई विल से, मैंने जैसा कहा, मैं भी आप जैसी ही हूँ कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और उसके बदले मुझे अगर कभी कोई चीज अच्छी लग जा रही है, हाँ मेरे कुछ प्रिंसिपल्स है जिसमें से एक ये है कि मैं लेदर यूज नहीं करती, कभी नहीं किया, तो मेरे कोई सामान में है भी नहीं। लेकिन अगर मुझे कोई चीज पसंद आई है तो मैं उसको खरीदती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मैं खरीद सकती हूँ तो मैं जरूर उसे, और मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी। अगेन आई विल से, जो मैंने आपको भी कहा कि मेहनत करिए, कमाइए, ताकि अपने परिवार को, अपने आसपास वालों को और खुद को एक अच्छा आरामदायक जीवन दे सके। लेकिन उसके साथ मेरा कनेक्शन हमेशा एक चीज से रहा, क्योंकि व्हाट आई हैव लर्न, जब गीता जी की भी हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है भगवत गीता, पर दिया उस व्यक्ति को जा रहा है जो आगे जाके राजा बनेगा। भगवान ने अर्जुन से नहीं कहा था कि वो अपना ऐश्वर्य त्याग दे, वो जंगल चले जाए, वो वैराग्य ले। भगवान ने कहीं भी नहीं कहा। भगवान ने कहा अपना कर्म करते रहो। अब एक राजा है, क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे, क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे? पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। वो लिमिट, वो बाउंड्री आध्यात्मिकता ने मुझे हमेशा दी है कि चीजें मुझे उतना परेशान ना करे, चीजें मुझे ना खरीद ले, परिस्थितियां खुशी या दुख ना तय करे। मैं जब कुछ नहीं था तब भी हम इतने ही खुश थे, और जब भगवान की कृपा से कुछ चीजें हैं तब भी हम उतने ही खुश है। चीजों से खुशी नहीं आती, पर एक आरामदायक जीवन आता है, जो सीख मैं आपको कथा में देती हूँ। तो अगर रियल में आप मेरी बात सुन के कहेंगे कि अरे ये हमें ये कहते, तो मैंने तो आपको मेहनत करने और पैसे कमाने कहा है, तो प्लीज आप वो करिए, rather than just trolling someone else। जैसे अगर अभी आपने ट्रोलिंग की बात की, तो वो ब्रांडेड बैग आपने कहा कि उसमें कहीं भी लेदर नहीं है, लेकिन ट्रोलिंग शुरू हुई है कि उसमें एक ब्रांड का नाम दिखाई दे। मुझे देखिए, मुझे नहीं पता ये, क्योंकि ये बैग बहुत सालों से है मेरे पास, अभी नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कि अभी की कोई बात है। वेदर इट इज सम एजेंडा, वेदर इट इज सम पेड पीआर, नेगेटिव पब्लिसिटी, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बहुत पहले से है, बहुत पहले से। और यहाँ तक कि ऐसा नहीं पहली बार दिखा है, मैंने कई बार खुद पिक्चर्स अपलोड की। जब मैं एयरपोर्ट पे होती हूँ तो आप कई बार अपलोड करते हैं कि अरे फ्लाइट लेट हो गई, तो आप अपने लगेज का ही फोटो अपलोड करते हैं, खुद का मैंने बहुत बार किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कभी ये बात नहीं उठी, पर आज अचानक से ये बात उठना और एक ही बात पे बार बार जोर देना, जबकि एक स्टोरी पे भी आई हैव ऑलवेज क्लैरिफाइड कि नहीं है। लेकिन बस यही बात है कि ये वीडियो भी और वो स्टोरी भी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो शायद मुझ पे थोड़ा भरोसा करते हैं, और जो शायद अभी मेरे बदले पे काफी बातें इंटरनेट पे कर भी रहे हैं। तो सिर्फ उनके लिए, ताकि उनको एक विश्वास आ सके कि हाँ, हम जिस पर विश्वास करते हैं वो सही है। बाकी उनके लिए नहीं, जो मुझे नहीं समझना चाहते या मुझे नहीं पसंद करते, क्योंकि जो नहीं समझना चाहते, नहीं पसंद करते, आप उनको कितना भी कह लीजिए वो नहीं पसंद करेंगे। तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, पर ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो प्यार करते हैं मुझसे, कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। मैंने 22 साल पहले कार्य शुरू किया था। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं उस 22 साल की तपस्या, भक्ति को ऐसे जाया जाने दूंगी। तो कथा करने से पहले भी मैंने ऐसी चीजें यूज नहीं की थी, कथा करते वक्त भी, और आगे की अपनी तो गारंटी दे सकती हूँ कि मैं नहीं करूंगी। सो इट इज प्योरली अ कस्टमाइज्ड फैब्रिक बेस्ड बैग। बस अब धन की बात तो मैंने जब क्लियर कर ही दिया है कि मैं साध्वी, संत, साधु नहीं हूं, तो आप क्यों मुझे उस पेडेस्टल पे बैठाएंगे कि अरे आप तो संत हैं। मैं नहीं हूं संत, मैं आप जैसी बच्ची हूं, जैसे आपके घर के बच्चे हैं, बिल्कुल वैसी हूं, परिवार के साथ रहती हूं। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम, और ये मैंने बहुत इंटरव्यूज में कंटिन्यूअसली बोला है। तो जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे, और नहीं तो आप कितनों